बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एजुकेटर हेल्पलाइन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको पता है कि एजुकेटर हेल्पलाइन असातिज़ा और तलबा के लिए तालीम से जुड़ी हर तरह की मदद, तालीमी रहनुमाई फराहम करता है। ये चैनल ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए बनाया गया है जो तालीमी मैदान में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारना चाहते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी मुलाज़मतों के मौक़े की ताज़ा तरीन अपडेट्स, तालीमी मंसूबे और लेक्चर प्लानिंग्स, जदीद तदरीसी हिकमत अमलियाँ, स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से रहनुमाई और तलबा असातिज़ा के लिए मुफीद मशवरे। हमारा मकसद तालीम के ज़रिए एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील देना है। तो आप अगर अपनी तालीम या तदरीस को बेहतर बनाना चाहते हैं, मौक़े हासिल करना चाहते हैं, नौकरियों की तलाश में हैं, मुलाजमत की तलाश में हैं, तो आप हमारा चैनल आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। तालीम, तरक्की और रहनुमाई सब एक जगह पर एजुकेटर हेल्पलाइन के साथ। यूनिवर्सिटीज़ में भी जॉब्स आती हैं, तो इस तरह एक जॉब्स आई हुई हैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी में। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में आई हुई जॉब्स के बारे में वीडियो बनाई गई है कि 59 परमानेंट पोस्ट ऑफ लेक्चरर BS18 इन द यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा, पंजाब, पाकिस्तान में लेक्चरर की कोई पोस्ट आई हुई हैं, जिसके बारे में ये वीडियो बनाई जा रही है। उसकी तफसील के बारे में कि किस किस सब्जेक्ट में जो है लेक्चरर की जॉब्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है और अप्लाई करने का तरीका क्या है और एज लिमिट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है और मज़ीद जो है वो एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करवाई जाएगी। ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया जाएगा। तो वीडियो मुकम्मल देखा करें। वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा प्रोसेस सारा कि उकाड़ा यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट आई हुई हैं उनमें आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो 59 पोस्ट हैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी में। लास्ट डेट जो है वो फरवरी 14 है, ठीक है। उस पर एडवर्टाइजमेंट डेट तो है 26 जनवरी 2025 है। लेक्चरर की हैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी में, परमानेंट जॉब्स हैं, ठीक है। 14 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है। तो सब्जेक्ट जो हैं वो सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका BA MS या MPhil है इन सब्जेक्ट्स में, वो अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट पर। सोशियोलॉजी की पोस्ट हैं, जेंडर स्टडी है, क्रिमिनोलॉजी है, सोशल वर्क है, कम्युनिकेशन स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर की जॉब्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंग्लिश की है, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, मैनेजमेंट साइंसेज, लाइब्रेरी साइंसेज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंसेज, कॉमर्स की है, इकोनॉमिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की है, केमिस्ट्री की है, बायोटिक केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, फिज़िक्स है, स्टैटिस्टिक है, बॉटनी है, जोलॉजी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिकुलर जेनेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पब्लिक हेल्थ है, होम इकोनॉमिक्स है। इन सब सब्जेक्ट के जो MPhil और MS डिग्री होल्डर्स हैं फर्स्ट डिवीज़न में, वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की कोई लिमिट नहीं है। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, कंडीशन क्या है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा। कैंडिडेट मस्ट बी, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, अभी आप उस लिंक से जो है वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलोंग विद द ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिट स्लिप बाई 14 फरवरी, ठीक है। 14 फरवरी तक आपने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। जो उन्होंने एक मुकम्मल जो है फॉर्मेट दिया हुआ है उसके मुताबिक आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। अभी फॉर्मेट को हम डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू केयरफुली रीड ऑल इंस्ट्रक्शन एंड टर्म एंड कंडीशन मेंशन्ड इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है जी।
आपकी की तमाम टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा जो एडवर्टाइजमेंट में दी हैं, वो यही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑन द यूनिवर्सिटी उकाड़ा वेबसाइट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द करेक्शन ऑफ द डाटा इन द एप्लीकेशन फॉर्म लाइज सोली विद द कैंडिडेट। ठीक है ना जी, वो गलती करेंगे तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है वो उम्मीदवार पर होगी, ना कि यूनिवर्सिटी पर होगी। दोज ऑलरेडी एम्प्लॉयड in the government, semi-government services and autonomous bodies must apply through the proper channel, provide a no objection certificate at the time of interview। जो पहले से मुलाजमत पेशा अफराद हैं गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में या कोई ऑटोनोमस बॉडीज़ में या मुलाजमत कर रहे हैं, वो अगर इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो इंटरव्यू के टाइम प्रोवाइड करना होगा, उनको दिखाना होगा, मुहैया करना होगा। कैंडिडेट मस्ट सबमिट separate application for open merit and the reserve quota posts. If the screening test held, post will be mandatory for all eligible candidates to appear regardless of whether they are applying on merit or the quota। यदि अगर तो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ तो आपको जो है वो उसके लिए अपेयर होना पड़ेगा, टेस्ट ज़रूर कंडक्ट करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हों। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 1000 रुपीज़ है, जो आपने दो तरह से पे कर सकते हैं। पेड विया बैंक ड्राफ्ट पे करना है तो NTN नंबर ये है, ठीक है ना जी। अगर आपने ट्रेजरर यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के नाम, और अगर आपने HBL के अकाउंट में सबमिट करवानी है तो ये अकाउंट नंबर है, इसमें सबमिट करवा कर उसकी स्लिप जो है वो साथ लगाएंगे। एप्लीकेशन इन द हार्ड कॉपी मस्ट बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड रिसीव्ड एट द रजिस्ट्रार ऑफिस यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा बिफोर द क्लोजिंग डेट। तो एप्लीकेशन जो है वो हार्ड फॉर्म में सबमिट करवाई जाएगी, उनके फॉर्मेट जो है उसके मुताबिक। फॉर्मेट अभी डिस्कस करते हैं। तो नो TADA विल बी प्रोवाइडेड फॉर अपेयरिंग, कोई TADA नहीं दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक होगी। कोटाज फॉर द डिसेबल पर्सन, मिनॉरिटीज़, वोमेन विल बी ऑब्जर्व अकॉर्डिंग टू द रूल्स। कवानीन के मुताबिक जो है वो कोटा होगा। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू विड्रॉ एनी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीज़न। यूनिवर्सिटी जो है वो विड्रॉ कर सकती है पोस्ट से, एडवर्टाइजमेंट से, एप्लीकेशन से। सच डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यूनिवर्सिटी में एडजस्ट नंबर ऑफ पोजीशन बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट एंड बजट अवेलेबिलिटी। एडजस्ट कर सकती है, पोस्ट कम ज़्यादा हो सकती हैं बाद में। इंटरव्यू और कॉल लेटर जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल रिसीव द कॉल लेटर्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट, टाइम एंड वेन्यूज ऑफ द टेस्ट। इंटरव्यू विया पोस्ट ईमेल, ठीक है ना जी, पोस्ट के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए आपको कॉल लेटर आपका मिलेगा इंटरव्यू का, टेस्ट का या जॉब अपॉइंटमेंट का। दिस इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी उकाड़ा वेबसाइट पे भी जो है वो अपडेट कर दी जाएंगी। ठीक है, अगर आपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी हो या जॉब एप्लीकेशन डाउनलोड करनी हो तो आप examtry.com पे जाकर ये पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, examtry.com पे जाकर, वेबसाइट पे जाकर ये पोस्ट आप देख सकते हैं, डिटेल मौजूद है। ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ जो इधर, उसके नीचे ये बटन लगे हुए हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है या जॉब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो वो आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इस तरह का होगा यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा का। ठीक है ना जी, तो एडवर्टाइजमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है ये आपके सामने है उकाड़ा यूनिवर्सिटी की। ठीक है ना जी, उसमें जो है लेक्चरर BS 18, एज लिमिट 21 से 35, 21 to 35 एज लिमिट है। ठीक है ना जी, एप्लीकेशन में आप 3rd डिवीज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जी, 2nd डिवीज़न हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो MS और MPhil जो है वो 1st डिवीज़न ही चलेगी। कैरियर के अंदर जो है वो 3rd डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, 2nd डिवीज़न हो सकती है, लेकिन MS या MPhil की डिग्री जो है वो 1st डिवीज़न ही एप्लीकेबल होगी। ठीक है ना जी, ये सारी पोस्ट वही हैं जो मैंने आपको पहले सब्जेक्ट बता चुके हैं। इनमें जिनके पार्टिकुलर सब्जेक्ट में MS या MPhil किया हुआ है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट की तादाद जो है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, सोशियोलॉजी के 3 चाहिए तो किसी का 1, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6 हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस
की 6 पोस्ट हैं, ठीक है ना जी। इस तरह मुख्तलिफ हैं ये पोस्ट। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी इंस्ट्रक्शन जो है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है हम पहले बता चुके हैं। अब हम आते हैं इसके फॉर्म की तरफ, ठीक है ना जी। ये है एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा का, ठीक है ना जी। पहले आपने यहाँ पिक्चर लगानी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पिक्चर लगाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर, पोस्ट का नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सीरियल नंबर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल कोटा अगर है तो डिसेबल वोमेन या मिनॉरिटी है तो क्लिक करेंगे। बैंक का जो चलान नंबर है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना जी। उसके बाद यहाँ अपना नाम लिखेंगे, ठीक है ना जी। फादर नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे नेक्स्ट बॉक्स में, पर्सनल मोबाइल नंबर लिखेंगे, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, ईमेल एड्रेस इधर ले देंगे, डेट ऑफ बर्थ, डेज, मंथ, ईयर में लिखेंगे, एज ऑफ द ऑन क्लोजिंग डेट, जब क्लोजिंग डेट जैसे 14 फरवरी है उसको आपकी एज कितनी बन रही है, ईयर, मंथ और डेज में लिखेंगे। CNIC नंबर लिखेंगे बॉक्स में, ठीक है ना जी। स्टेटस लिखेंगे, मैरिड है, अनमैरिड है, मेल है, फीमेल है, टिक लगाएंगे इन बॉक्सेस के अंदर, ठीक है ना जी। उसके बाद ये रिसिप्ट है, ये आपने फिल नहीं करना, ये वो यूनिवर्सिटी वाले फिल करेंगे। एजुकेशनल डिटेल है, क्वालिफिकेशन आ जाएगी, मैट्रिक, सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन कौन, इदारा कौन सा है, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क, मैक्सिमम मार्क, परसेंटेज कितनी है, इस तरह FSc, BA, MA, MPhil, PhD, अदर जो भी आपकी है एजुकेशन लेवल है वहाँ तक आप सारा फिल कर देंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, पोजीशन कौन सी है, जो आपका जॉब कौन सी है, फ्रॉम टू, ठीक है, डे मंथ ईयर, ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस डे मंथ ईयर में आ जाएगा, ठीक है। जितने एक्सपीरियंस हैं आप यहाँ नोट कर देंगे। उसके बाद नीचे अगर कोई पब्लिकेशन है, कोई रिसर्च पेपर आपका पब्लिश हुआ है तो वो आप यहाँ लिख देंगे 1 बाय 1। उसके बाद कोई अवार्ड मिला हुआ है आपको, आपकी परफॉर्मेंस पे, वो यहाँ लिखेंगे। रेफरेंस देंगे, 2 या 3 लोगों का रेफरेंस आपने देना है जिनसे। और उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्टमेंटल परमिशन है, ये जॉब होल्डर के लिए है। जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी में जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये फिल करना ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो नेम देंगे, फादर नेम्स, ठीक है। पोस्ट हेल्ड, ऑफिस डिपार्टमेंट, पोस्ट अप्लाइड फॉर, एडवर्टाइजमेंट डेट जो है वो यहाँ लिखेंगे 26/1/2025, डेट डालेंगे, कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, फिर ये डिपार्टमेंटल फिल होगा, ठीक है ना जी। किस जॉब का टाइटल क्या है, BS कितने पे जॉब कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं जॉब, यहाँ आएगा, ठीक है। परमानेंट है, टेम्पोरेरी है, कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ सिग्नेचर स्टैम्प आएंगे ऑफिसर के, ठीक है ना जी। उसके बाद जो है ये चेक लिस्ट है, आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, चेक लिस्ट में आप मार्क करते जाएंगे, ठीक है ना जी। क्या क्या चीज़ें लगानी है जी, ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट, ठीक है ना जी। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, MPhil, PhD, CNSC, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, डोमिसाइल लगाना है, एक्सपीरियंस सर्विस सर्टिफिकेट लगाना है। अच्छा, सर्टिफिकेट डिस्टिंक्शन, आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है वो भी लगा दें सर्टिफिकेट को। करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई अवार्ड है वो भी लगा दें। गवर्नमेंट सर्वेंट होने की सूरत में आपका परमिशन लेटर लगाएंगे। इन केस ऑफ द एक्स सर्विसमैन, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाएंगे। और एनी अदर डॉक्यूमेंट है तो वो भी यहाँ लगेगा। डिक्लेरेशन होगा, आई hereby solemnly declare that all the information provided herein correct to the best of my knowledge and belief। आपने जो है वो डिक्लेरेशन करनी है, डेट और सिग्नेचर करेंगे कि मेरे इल्म के मुताबिक जो है ये मैं मुहैया की गई मालूमात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% करेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने जो है वो फ़ी कैसे पे करनी है। बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे तो वो ट्रेजरर यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा के नाम पे बनेगा। FTN नंबर ये है। अटैच ओरिजिनल कॉपी विद द एप्लीकेशन, असल कॉपी लगानी होगी। और या फिर आप डिपॉजिट करेंगे HBL ब्रांच में तो ये एड्रेस है उनका, इस नाम इस टाइटल के साथ इस अकाउंट नंबर पे आप अपनी फ़ीस सबमिट करवाएंगे, ठीक है ना जी। तो उसके बाद ये बाकी ऑफिस यूज़ है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट लगा कर आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करवा सकते हैं।